मित्रों, ध्यान और समय विपरीत है। समय भौतिक है, ध्यान आध्यात्मिक है। जहाँ तक समय होगा वहाँ तक ध्यान नहीं लगेगा, जहाँ ध्यान होगा वहाँ समय नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान का अर्थ है समयातीत, समय से पार। जहाँ समय नहीं बचता वहाँ ध्यान शुरू होता है, जहाँ समय प्रारंभ होता है वहाँ से ध्यान खत्म हो जाता है। इसलिए समय और ध्यान की समझ आवश्यक है बहुत, स्वयं को जानने के लिए, रहस्य को जानने के लिए। ध्यान है परिपूर्णता, समय है टुकड़ा। समय का अर्थ है अनंत ब्रह्मांड को हम टुकड़े में अगर देख लें तो उसको कहते हैं वो समय है। समय निर्मित इसी कारण होता है, टुकड़ों में देखने के कारण। जो चीज़ समग्र है, एक है, उसका तो कोई समय हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ समग्र होगी, एक होगी, वो अनंत होगी। उसका कोई जन्म भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, उसका कोई विकास भी नहीं होगा, वो स्थिर होगी। जो चीज़ ऐसी है जो कभी पैदा भी नहीं हुई, कभी ख़त्म भी नहीं होगी, आगे भी कहीं जा नहीं रही, शून्य जैसी सदा, उसका कोई समय नहीं हो सकता। उसका भूतकाल भी नहीं होगा, वर्तमान काल भी नहीं होगा, भविष्य काल भी नहीं होगा। जैसे आकाश है अनंत, आकाश को हम कह नहीं सकते ये भूतकाल का आकाश है, ये वर्तमान काल का आकाश है, भविष्य काल का आकाश है, क्योंकि आकाश कभी पैदा ही नहीं हुआ और कहीं आगे भी नहीं जा रहा है, कोई चीज़ बीत भी नहीं जा रही है और कहीं उसकी सीमा भी नहीं। तो परमात्मा हम उसी को कहते हैं, ये सारा जो जीवन है उसका जो समग्रता है, इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस, आकाश चीज अनंत, उस चीज का समय नहीं हो सकता, उसमें से समय नहीं निकल सकता। समय निकलने के लिए उसका टुकड़ा करना होगा आपको। इसलिए समय एक भ्रम है, समय एक भ्रम है। इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था मैंने, उसको आप पहले अच्छे से सुन ले, जिन मित्रों ने सुना नहीं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में भ्रम है वो सभी समय से ही निकलता है। सबसे बड़ा भ्रम यही है, समय। हमको लगता है कि समय है और हम समय में जीते हैं और हम समय को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जहाँ समय है नहीं, अगर वहाँ हम समय मानते हैं तो हमको भ्रम उत्पन्न हो ही जाएगा। तो चीज़ों को टुकड़ों में देखने के कारण समय पैदा हो जाता है। जैसे किसी वृक्ष पर एक फल लगा है, आप फल को अलग देख लो, उसको अलग कर दो, तो वहाँ फिर समय का भ्रम पैदा हो जाएगा। वो फल कब पैदा हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और आगे वो फल विकसित होता कैसे जाता है, और कितने दिन के बाद, कितने महीने के बाद वो फल पका, फिर कितने दिन बाद वो पका गिरा, तो ऐसे समय निकल गया। वो फल बन के गिरने तक 2 महीना लग गया, तो 2 महीना टाइम ऐसे निकला। मगर वो फल क्या अलग है, टुकड़ा है, या वृक्ष का ही हिस्सा है? क्या वो फल वृक्ष से अलग है जिसको आप अलग मेजरमेंट कर सकते हैं? फल तो वृक्ष पर ही लगा हुआ है ना, वृक्ष से ही उसका प्राण संबंधित है, वृक्ष से ही रस वो निचुड़ेगा, उसी पे लगा हुआ है। जिस दिन वृक्ष से टूट जाएगा उस दिन फल भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए अलग देखेंगे फल को तो समय पैदा हो जाएगा, मगर आप वृक्ष को देखेंगे तो इस तरह का समय पैदा नहीं होगा। मगर फिर भी आप वृक्ष को अलग देखेंगे तो उससे भी समय निर्मित हो जाएगा। वो वृक्ष कब पैदा हुआ, बीज से अब तक कितना साल हुआ उसको विकसित होने में,
इस तरह समय पैदा हो जाएगा। मगर जैसे फल उस वृक्ष में लगा था, ऐसे ये वृक्ष भी पृथ्वी पर लगी है, पृथ्वी का ही हिस्सा है, पृथ्वी से ही ये रस लेके निर्मित हुई है। तो अलग वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, तो अलग वृक्ष का कोई टाइम भी नहीं है। तो आपको देखना होगा कि पृथ्वी, मगर पृथ्वी को भी आप अलग टुकड़े के रूप में देखेंगे तो इससे भी समय निर्मित हो जाता है। कहते हैं ना कि पृथ्वी इतने साल पहले पैदा हुई और इतने साल तक ये रहेगी, तो पृथ्वी का भी समय निर्मित हो जाएगा। मगर क्या पृथ्वी भी अलग टुकड़ा है, या ये सोलार सिस्टम का हिस्सा है? पृथ्वी भी सोलार सिस्टम में जुड़ी है, ये सूरज के आर पार वो परिक्रमा कर रही है। अगर सूरज नहीं होता तो यहाँ पृथ्वी भी नहीं होती। सूरज के स्रोत से ही पृथ्वी पैदा हुई। जैसे वृक्ष पर फल लगा है, ऐसे ही सोलार सिस्टम में पृथ्वी भी लगी है। इसलिए अब आपको सोलार सिस्टम में जाना होगा, मगर उसको भी आप अलग देखेंगे तो वहाँ फिर समय पैदा हो जाएगा। समय कितना बड़ा भी क्यों न हो, समय समय ही होता है, और समय झूठ होता है। ऐसा नहीं होता है कि 1 मिनट 1 घंटे का समय झूठ है, मगर 1000 करोड़ का जो समय है वो सच है। ऐसा नहीं, समय झूठ है, माया है, भ्रम है। तो 1 मिनट का समय भी भ्रम है, 1000 करोड़ साल का समय भी झूठ है। और उस वीडियो में मैंने बताया था, समय स्पेस है ना, समय और स्पेस ये साथ ही आते हैं, अकेला समय नहीं होगा। जब भी आप कहेंगे कि इतना समय, तो वहाँ पर कुछ स्पेस भी होगा, उस पर भी आप पॉइंटेड करेंगे। जैसे मैंने उस वीडियो में आपको कहा था, आपको अगर कोई कहे दे 3 बजे मिलना है, तो इतने कहने से ही आप मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 बजे कहाँ मिलना है वो जगह भी आपको बतानी होगी। तो अकेला समय नहीं होता है, जगह भी होती है, स्पेस भी होता है। इसलिए स्पेस और टाइम दोनों एक ही है, अलग नहीं है। टाइम अलग कुछ नहीं है, टाइम स्पेस को ही है। जैसे मैंने कहा, चीज़ों को टुकड़ों में बांटने के कारण समय निर्मित होता है, तो स्पेस भी यही है। स्पेस भी चीज़ों को टुकड़ों में बंटने के कारण ही पैदा होता है। जैसे हम किसी स्पेस की बात करते हैं, जैसे आप कहाँ पर हो अभी, तो आप कहेंगे घर के छत पर हूँ, ये छत हो गया आपका स्पेस। और टाइम भी आ जाएगा कि कितनी टाइम पे आप वहाँ हो, सुबह हो, शाम हो, कितने समय पर। मगर जो आप कहते हो छत पर हूँ, वो छत वो क्या है, वो आपने जो समग्र स्पेस है उसको टुकड़ों में बांट लिया है ना। तो छत जितना आपका है उतना टुकड़ा आपने टुकड़ा बना दिया उस स्पेस से, जो स्पेस टुकड़ा नहीं है ना। स्पेस भी टुकड़ा नहीं है ना। जैसे आप छत कहते हो, छत पर आप हो, मगर आपका छत कहाँ है? घर पे है। आपका घर कहाँ है? जमीन पर है। और जमीन कहाँ है? पृथ्वी पर है। और पृथ्वी कहाँ है? सोलर सिस्टम पे है। तो इस तरह स्पेस भी अनंत है, वहाँ भी कोई टुकड़ा नहीं है। मगर स्पेस को हम टुकड़ों में बांट देंगे तो फिर समय का भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे समय झूठ है, ऐसे ही स्पेस भी झूठ है। और क्वांटम फिजिक्स में हमने ये समझा था उस वीडियो में। क्वांटम फिजिक्स कहता है किसी भी पदार्थ के प्रवेश करो भीतर, क्या है उसको जानने के लिए, उसको टुकड़े के भीतर जाओ, और सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा, अणु, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना होगा, सबसे छोटा जो अणु है उसको आप देख लो, वो क्या है। वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा वो कोई चीज़ नहीं है, स्पेस नहीं है, वो वेव है, वो एक तरंग है। और ऐसा ही तरंग सभी तरह फैला हुआ है। तरंग है कोई चीज़ तो वो टुकड़ा नहीं हो सकता। बिंदु टुकड़ा हो सकता है, तरंग टुकड़ा नहीं हो सकता है ना। तो इस ब्रह्मांड को चाहे आप एक अणु के भीतर प्रवेश करके देख लो, चाहे इसको समग्रता में देख लो, आप एक ही
बात जानोगे, यहाँ कोई ना कोई स्पेस होता है ना कोई टाइम होता है। तो क्वांटम फिजिक्स में ये वैज्ञानिक हैरान हो गए, और अब कहना ये बहुत मुश्किल हो गई साइंस में कि पदार्थ हैं, जैसे हम कहते हैं पदार्थ को है कहना, अलग टुकड़ों के रूप में देखना एक दृष्टि भ्रम है। ये उसके भीतर जाके नहीं देख पाने के कारण आप कह रहे हो कि अलग है। एक पत्थर पड़ा है, आप कहेंगे कि अलग है, टुकड़ा है, मगर इस पत्थर के भीतर आप प्रवेश करेंगे, एक अणु के भीतर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ आप कोई अलग टुकड़ा नहीं देख पाएंगे। आप वहाँ वेब देखेंगे, और वेब टुकड़ा नहीं होता। तो पदार्थ है, ये बात अब विज्ञान कह नहीं पाता है, ये बहुत मुश्किल की बात हो गई। तो इसी कारण कहें कि स्पेस नहीं है ना, टुकड़ा यानी स्पेस, समय यानी स्पेस, इसलिए समय और स्पेस नहीं। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन कहता है कि जो टाइम है वो रिलेटिव होता है। टाइम ऐसा नहीं है कि जैसे फिक्स्ड है, तथ्य है, ऐसा नहीं। टाइम का अनुभव आपको आपकी मनस्थिति पर निर्भर करेगा। आप दुखी हो तो आपको लंबा समय अनुभव होगा, आप खुशी हो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समय कितनी जल्दी गया आपको पता ही नहीं। आप एक प्रेमिकी के साथ बैठे हो, प्रेमिका के साथ, तो आपको एक दिन भी 1 घंटे जैसा लगेगा। आप किसी मुर्दे के साथ बैठे हो तो आपको 1 घंटा भी एक दिन जैसा लगेगा। तो टाइम रिलेटिव होता है, टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मानसिक है। तो ध्यान, आइंस्टाइन को ध्यान के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने भीतर के जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसके बारे में बताने, बाहर पदार्थों के बारे में उसने बताया। तो आप जब ध्यान करते हो, ध्यान में बैठते हो, तब आपको पता चलता है कि टाइम वहाँ एकदम से रुक जाता है, टाइम बचता ही नहीं। ध्यान में आपको लगता नहीं कि इतना बजा, मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ, ऐसा लगता नहीं। तो जो ध्यान में हम अनुभव करते हैं जीवन के आयाम को, वही सच होता है, क्योंकि वहाँ पर भ्रम नहीं होता, क्योंकि वहाँ समय का भी अनुभव नहीं होगा, स्पेस का भी नहीं होगा। चीज़ों को ठीक ठीक नहीं देख पाने के कारण हमको समय और स्पेस का अनुभव होता है, लगता है कि ये सच है। तो इसी भ्रम के कारण हमको फिर ये लगता है कि ये शरीर है, ये शरीर है, मैं हूँ, मैं इतने साल का हुआ, अभी मैं इस महीने में हूँ, इस साल में हूँ, सुबह हूँ, शाम हूँ, इस जगह पर हूँ। हमको यही अनुभव, हम इसी में जीते हैं ना, हम टाइम पे जीते हैं, टाइम पे, टाइम और स्पेस में जीते हैं। स्पेस में जीने का अर्थ है कि आप पहले तो शरीर ही आपका स्पेस है। आप मानते हो कि शरीर कोई टुकड़ा है, मैं शरीर हूँ कहने का अर्थ है कि मेरा ये जो 6 फीट का 5 फुट का शरीर है वो मैं हूँ। तो हमने इस शरीर को क्या कर दिया, टुकड़ों में अलग कर दिया, है ना। जैसे उस वृक्ष से हमने किसी फल को अलग किया था, ऐसे। क्योंकि शरीर को अच्छे से देखना चाहिए ना कि शरीर क्या है, क्या टुकड़ा है शरीर। अगर टुकड़ा है कोई अलग, तो उसको मैं के रूप में कहना, जानना ठीक ही होता। मगर जो आपका शरीर है वो ऐसा ही है जैसे एक वृक्ष है, पृथ्वी पर जुड़ी हुई, पृथ्वी है, वृक्ष नहीं है। ऐसा आपका शरीर नहीं है, पृथ्वी है। आपके शरीर पृथ्वी के पंचभौतिक चीज़ों से निर्मित हुआ है और प्रतिपल जुड़ा है। ऐसा नहीं कि फिर पृथ्वी से पैदा हुआ और अकेला हो रह गया, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी होता तो भी हम इसको अलग टुकड़ा मान नहीं सकते। मगर ये तो प्रतिपल ही जुड़ा है ना, हमारा शरीर प्रतिपल जुड़ा है। एक क्षण के लिए भी पृथ्वी से अलग नहीं है। प्रतिपल सांस लेना पड़ता है शरीर। एक क्षण भी आप सांस नहीं दोगे शरीर को तो शरीर खत्म हो जाएगा। प्रतिपल जुड़ा है, जैसे वो फल वृक्ष से प्रतिपल ही जुड़ा है, तो ऐसा ही हमारा शरीर है।
तो हम इसको कैसे अलग कह सकते हैं, टुकड़ा मान सकते हैं? तो टुकड़ा मानते हैं हम मैं हूँ कहने के कारण, अहंकार के कारण। अहंकार शरीर को जो अलग नहीं है, जो जुड़ा हुआ है किसी फल जैसा वृक्ष में, तो उसको भी हम अलग देखेंगे और कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। ये कहने से हम फिर स्पेस पैदा हो जाएगा। फिर आप शरीर का जो स्पेस है उसी का आप अनुभव करेंगे। इसलिए हम दिन भर शरीर का ही अनुभव करते रहते हैं ना। हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हम क्या हो रहा होता है, हमको शरीर का ही अनुभव हो रहा होता है। शरीर में हो उत्पन्न पीड़ा, बोझिलता, तनाव, इसी का हम दिन भर अनुभव करते रहते हैं। शरीर में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तन, क्रोध पैदा हो गया, काम वासना पैदा हो गई, भय पैदा हो गया, स्वप्न पैदा हो गया, बेहोशी पैदा हो गई, तो हम दिन भर शरीर से प्रभावित होकर जीते हैं। क्योंकि हमने शरीर को मान लिया कि वो एक स्पेस है अलग, मैं हूँ। जैसे कोई कहता है कि मैं छत पर हूँ तो मैं छत ही हूँ, तो जितना छोटा छत होगा उतना संसार उसका उतना ही होगा। तो मैं शरीर हूँ कहने से हमने इतने बड़े संसार को, इतने बड़े जीवन को इतना छोटा बना दिया है। ये शरीर इतना बड़ा है, सूक्ष्म रूप से देखें आप इसको तो पूरा ब्रह्मांड ही है ये शरीर। आपका शरीर पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी आकाश में जुड़ी है, सोलार सिस्टम में, सोलार सिस्टम सूरज पे टिका है। तो शरीर पूरा ही ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड का ही जोड़ है, वो सभी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसको आप मैं हूँ कहेंगे तो आप अपने को क्षुद्र बना देंगे, अपने शरीर को भी क्षुद्र बना देंगे, अपने को भी क्षुद्र बना देंगे। स्पेस आएगा, फिर समय भी आएगा, फिर समय में भी आप जिएंगे। सुबह शाम हम दिन भर समय में ही जीते हैं। अभी सुबह हो गई, चलो उठ जाओ, 9-10 बज गया, चलो काम में निकल जाओ। हम एकदम दिन भर घड़ी ही है देखते रहते हैं, टाइम पे ही जीते रहे। टाइम पे इस तरह जिएंगे तो हमारा जीवन इतना छोटा हो जाए। तो फिर 80 साल, 70 साल का जीवन है हमारा जीवन, जहाँ अनंत है जीवन, उसका कोई और छोर नहीं। उस जीवन को हम 70 साल का जीवन बना देंगे, 70 साल के लिए हम जिएंगे और इस जीवन में हम खुशी और आनंद होने का प्रयास करते हैं। इस 70 साल का जीवन और ये 5-6 फुट का शरीर, इतने में ही जी के कैसे कोई आनंदित और मुक्त हो सकता है। ये समय और स्पेस का जो भ्रम है, ये दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम का अर्थ है देखने में दिखाई पड़ता है, टुकड़ा है, लगता है कि है जैसा, मगर होता नहीं। हमारी आँख से ऐसे बहुत सारी चीज़ हम देखते हैं ना, जो दिखाई पड़ती है जैसी, मगर वहाँ होती नहीं। तो इसको दृष्टि भ्रम कहते हैं। जैसे पानी के अंदर किसी एक लकड़ी को डाल दो तो आप वहाँ देखेंगे लकड़ी तिरछी हो गई, तिरछी हो गई। तो दिखाई देने में कोई गलती नहीं है, आपको लकड़ी तिरछी दिखाई दी और ये फैक्ट ही जैसे लगती है, मगर आप जाके निकालो उसको वहाँ से, वो तिरछी नहीं है। दृष्टि भ्रम हो गया। ये धूप और छाँव का खेल है ना। धूप और छाँव के खेल के कारण हमको लकड़ी तिरछी दिखाई दी। तो सूरज की रोशनी पानी के अंदर से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में आने में, तो पानी के जो वेव है वो उसको तिरछा कर देगी, तो रोशनी तिरछी होकर आएगी हमारी आँख। तो हमको फिर पृथ्वी में ऐसा ही दिखाई देगा जैसे लकड़ी तिरछी है। धूप छाँव ये प्रकाश की रिफ्लेक्शन, तो इसके कारण हमको बहुत सारी चीज़ें दृष्टि भ्रम पैदा करती है, होती नहीं है मगर है जैसी लगती है। जिसको कहते हैं मृग मरीचिका। जैसे मृग को लगता है रेगिस्तान में पानी है, सागर है, दूर से जब वो रेगिस्तान को देखते हैं तो धूप की जो किरण है वहाँ रिफ्लेक्ट होकर आने के कारण ये पानी जैसा दिखाई पड़ता है।
तो मृग फिर इस रेत में भागती फिरती है, वहाँ जाती है, दिखाई पड़ता है कि जल है, जाती है वहाँ होती नहीं, फिर आगे दिखाई पड़ती, फिर वहाँ भगती है। या हमको कभी कोई रस्सी सांप जैसी दिखाई दे जाती है, सांप है नहीं मगर वो दृष्टि भ्रम है। रस्सी सांप जैसी है, सिमिलर है उसका आकार प्रकार बनोट स्ट्रक्चर, तो रोशनी कम होने के कारण आपको एक रस्सी सांप जैसी दिखाई देगी। और ये पूरा का पूरा जो टाइम है इसी तरह पैदा हुआ, दृष्टि भ्रम के कारण ही। और एक बड़ा दृष्टि भ्रम है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये सब टाइम क्या है? दृष्टि भ्रम है। सुबह सूरज उग गया, हम कहेंगे सुबह हो गई। दिन में सूरज हमारे सर पे आ गया, कहेंगे कि दिन है। सूरज डूब जाएगा, हम कहेंगे कि शाम है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। आप दूर से अच्छे से इसको जानेंगे क्या हो रहा है। तो पहली बात तो यहाँ न सूरज उग रहा है न सूरज डूब रहा है, सूरज अपनी जगह पर है। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी सूरज के वृत्त में परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी उसके वृत्त में घूमने के कारण जिस जगह पर सूरज की किरण नहीं पड़ती है वहाँ अंधकार हो जाता है, और उसको हम कहेंगे रात है। जिस साइड पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर प्रकाश होगा, और उसको हम कहेंगे दिन है। तो एक ही समय पर कहीं रात होगा कहीं दिन होगा, है ना? एक ही समय पर अभी आपके वहाँ दिन है तो पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध में किसी देश में वहाँ रात होगा। तो टाइम ऐसा फैक्ट नहीं है ना, रात है तो सभी जगह रात होनी चाहिए ना, दिन है तो सभी जगह दिन होनी चाहिए। मगर ये सूरज की धूप छाँव का खेल है, न कहीं रात है न कहीं दिन है। और ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ये भी ऐसे ही दृष्टि भ्रम है। आप कहीं पर चल रहे हो, जहाँ से चल के आप आए हो उसको कहेंगे वो भूत हो गया, और जहाँ आप चल रहे हो आगे चलने वाले हो उसको कहेंगे भविष्य है, और जहाँ अभी आप चल रहे हो उसको कहेंगे वो वर्तमान है। मगर यहाँ पर न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है। पहली बात तो यहाँ वर्तमान है ही नहीं, क्योंकि उस क्षण को आप वर्तमान कहेंगे जो अभी है, मगर अभी जैसा तो कुछ होता नहीं। यहाँ गतिशील होता है ना, आप चल रहे हो तो कभी कहीं पर रुक ही नहीं रहे हो ना, तो कैसे वर्तमान हो सकता है? एक जगह पर आप रुकेंगे तो वर्तमान हो सकता है। चल रहे हो ना, जैसे मन, कोई भी चीज़ यहाँ रुकी हुई होती नहीं, मन में विचार चलते रहते हैं। आप बाहर से शरीर को कहीं रोक देंगे तो भी क्या होगा, टाइम तो गुजरता ही रहेगा, जिसको आप टाइम मानते हो। तो वर्तमान भी नहीं होता है और भूतकाल भी नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं, जा ही चुका। और भविष्यत काल भी नहीं है, वो आया ही नहीं है। मगर मैंने कहा ये धूप छाँव के खेल के कारण और चीज़ों को टुकड़ों में देखने की बुद्धि के कारण हमको ये लगता है कि वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। ये दृष्टि भ्रम है। तो अच्छे से आपको देखना होगा चीज़ों को, या आप उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करो या आप उसकी पूर्णता में देखो, तो ही आपका भ्रम टूटेगा। ऐसे ही देखेंगे तो दृष्टि भ्रम हो जाएगा। या तो आपको विज्ञान की तरह सूक्ष्मता में प्रवेश करना होगा, क्वांटम फिजिक्स जैसे सोचता है, जैसे अध्ययन करता है, इसी तरह आपको चीज़ों का अध्ययन करना होगा। उसके पास जाना होगा और टुकड़ों में घुसना होगा और अंतिम छोर में पहुंचना होगा, अणु में। या आध्यात्मिक दृष्टि से आपको पूरे ही समग्रता को देखना होगा, पूरे ही ब्रह्मांड को समग्र में देखना होगा, तो आप सच क्या है वो देख पाएंगे। और हमारा ये टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये थोड़ा ऊपर देखेंगे, आप ऊपर जाकर देखेंगे, थोड़ा समग्रता में देखेंगे तो ये होगा ही नहीं। जैसे इस एक एग्जाम्पल से हम देख लें इसको, आप
एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और आपका एक दोस्त है पेड़ के ऊपर बैठा है। तो आपका जो मित्र है जो पेड़ के ऊपर खड़ा है, उसने एक कार देख लिया जो आ रही है सड़क से, और दूर से ही उसने उसको देख लिया। उसके लिए वो अब प्रेजेंट हो गया, क्योंकि अभी उसने उस कार को देखा, आ रही है, दूर से देखा। मगर जो मित्र नीचे खड़ा है उसने अभी देखा नहीं उसको, उसके लिए वो कार अभी फ्यूचर है, उसने अभी उसको देखा नहीं ना। तो एक ही कार, एक के लिए वो प्रेजेंट है, एक के लिए वो फ्यूचर है। मगर वो कार जब सामने से जाएगी तो नीचे वाला भी देखेगा, ऊपर वाला भी देखेगा, और दोनों के लिए वो प्रेजेंट होगी। और कार जब वहाँ से आगे चले जाएगी, नीचे वाला जो आदमी है वो बहुत दूर तक वो नहीं देख पाएगा कार को, मगर जो ऊपर बैठा हुआ है वो बहुत दूर तक भी देख पाएगा। तो कार दिखाई देना बंद हो गई, तो अब नीचे खड़े होने वाले मित्र के लिए क्या हो गई, वो पास्ट हो गई, अब दिख नहीं रही है, वो पहले उसने देखा था। मगर जो ऊपर खड़ा है उसके लिए वो अभी भी प्रेजेंट है। ऊपर जो खड़ा है उसके लिए ना पास्ट हुआ, ना फ्यूचर हुआ, ना प्रेजेंट हुआ, वो प्रेजेंट ही हुआ है। मगर जो नीचे खड़ा है उसके लिए फ्यूचर भी हुआ, पास्ट भी हुआ, प्रेजेंट भी हुआ। तो ऐसे ही अगर आपके पास बड़ी आँख हो और आप बड़े हो और पूरा आकाश से में जाके आप देख सकते हो, आप चाँद से पृथ्वी को अगर देखते हो और आपके पास बड़ी आँख है, तो आपके लिए इस पृथ्वी में जो भी होगा वो प्रेजेंट में ही होगा, वहाँ फ्यूचर और पास्ट नहीं होगा है। मगर जो नीचे हम बैठे हैं हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये सब होगा, ये दृष्टि भ्रम के कारण है। फिर भी आँख से जब देखेंगे आप चाँद में जाकर पृथ्वी को, तो भी ये टाइम और स्पेस का ही अनुभव होगा। आपको पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देखना है, तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव करना है ना, तो इसी को ध्यान कहते हैं। आप आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड को जो शून्य है, उसका जो ब्रह्मांड का स्वभाव है शून्य, अंतहीन, सीमाहीन, शाश्वत, तो इसको जब आप अनुभव करेंगे तो ये अनुभव आपको टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस जो सत्य है उसका अनुभव दिलाएगा। तो आंख बंद करके जब आप ध्यान करते हैं तो पहले तो आप स्पेस और टाइम के भ्रम को छोड़ देंगे, तो आपके शरीर का अनुभव है वो स्पेस का अनुभव है, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो टाइम का अनुभव है। ये दोनों को छोड़ के आप भीतर एकदम शांत हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, विचार बंद हो जाएगा। जहाँ विचार बंद हो जाएगा वहाँ टाइम बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि टाइम क्या है, विचार है। तो विचार नहीं है तो फिर वहाँ टाइम भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है, और टाइम और स्पेस तो साथ में ही आते हैं। तो निर्विचार अवस्था में आपको इसीलिए ये लगता है कि जैसे शरीर आपको आपका है ही नहीं, आप एकदम शून्य हो गए। कोई वर्तमान भूत भविष्य नहीं है, कोई टाइम नहीं है, दिन नहीं, रात नहीं, सुबह शाम नहीं, साल नहीं। आपको लगातार एक अस्तित्व जो है उसका अनुभव होगा निर्विचार स्थिति में। तो ध्यान ही सच है और स्पेस और टाइम में झूठ है। इसीलिए वेदांत में कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सच है। ब्रह्म का अर्थ है वो जो परिपूर्ण है ना, जो एक है वो ब्रह्म है, वो सच है। और जो जगत है जो हमको दिखाई पड़ता है, धूप छाँव का खेल है, मान्यताओं का खेल है, दृष्टि भ्रम है, तो वहाँ टाइम और स्पेस का अनुभव है, वो जगत मिथ्या है।